स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 29वां। 20 वर्षीय दो हरिभक्त। संवत 1885 में पौष शुक्ला द्वितीया 7 जनवरी 1829 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में हवेली के आगे चबूतरे पर पलंग बिछवाकर रात्रि के समय विराजमान थे। उन्होंने सर्व श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष साधुगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने शुकमुनि से पूछा कि 2 सत्संगी हैं जिनकी आयु 20-20 वर्ष की है। इन दोनों सत्संगियों में निश्चय, स्नेह, भक्ति, वैराग्य और धर्म समान रूप से विद्यमान है। इनमें से एक सत्संगी को प्रारब्ध योग से विवाह द्वारा स्त्री मिली, परंतु दूसरे सत्संगी को स्त्री ना मिल सकी। अतः वह सांख्य योगी तो बन गया। उसे विवाह करने की इच्छा तो थी, किंतु स्त्री नहीं मिली। इन दोनों में तीव्र वैराग्य पहले से ही नहीं था। अतः दोनों की विषय भोग में तीक्ष्ण वृत्ति बनी रही। अब यह बताइए कि उन दोनों के हृदय से विषयासक्ति की तीक्ष्ण वृत्ति गृहस्थाश्रम में रहा उसकी कम होगी या सन्यासी बना उसकी कम होगी? वेदों में तो ऐसा कहा गया है कि जिसे तीव्र वैराग्य हो उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके ही सन्यास ग्रहण करना चाहिए, परंतु जिसे मंद वैराग्य हो उसे विषय भोग की तीक्ष्णता को मिटाने के लिए गृहस्थाश्रम को ही स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर वानप्रस्थाश्रम में रहना तथा अंत में सन्यास ग्रहण करना। अतएव विचार करके उत्तर दीजिए। तब शुकमुनि इस प्रश्न का उत्तर देने लगे, किंतु यथेष्ट उत्तर न दे सके। फिर श्रीजी महाराज ने इस प्रकार उत्तर दिया कि इसी स्थिति में वह गृहस्थाश्रमी अच्छा है, किंतु वह सांख्य योगी ही बुरा है, क्योंकि उसे तीव्र वैराग्य नहीं है। अतः उसने विषयों को तुच्छ और असत्य नहीं माना। इतना ही नहीं, उसके हृदय में आत्मनिष्ठा की दृढ़ता भी नहीं है। इस कारण सत्संग से बाहर जाने पर वह विषयों के योग से उनके बंधन में फंस जाता है। यदि विषयों का योग ना हो तो पुनः सत्संग का लालच रखकर सत्संग में लौट आता है। जबकि गृहस्थ को यदि 6 मास के बाद भी संत के दर्शन हो तो भी उसकी दृढ़ता बनी रहती है। अतएव मंद वैराग्य वाले के लिए त्याग करना ठीक नहीं है। त्याग तो तीव्र वैराग्य वाला ही करे, वही उचित है। यदि मंद वैराग्य वाला त्याग करता है तो उसका त्याग जीवन पर्यंत टिक नहीं सकता। वर्ष, 2 वर्ष अथवा 10 वर्षों में उसके त्याग में अवश्य ही विघ्न पड़ जाता है। यह सुनकर शुकमुनि ने आशंका प्रकट की कि हे महाराज, यह मंद वैराग्य वाला त्यागी यदि संत द्वारा भगवान के महात्म्य की बात सुने और उस पर विचार करता रहे तो क्या उसे तीव्र वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा? पहले से ही तीव्र वैराग्य तो किसी को प्रारब्ध के योग से होगा। बहुधा प्रत्यक्ष रूप से तो यही दिखाई पड़ता है कि इसे वैराग्य नहीं था, किंतु बाद में हुआ। इसे किस प्रकार समझा जाए? तब श्रीजी महाराज बोले कि इसका उत्तर तो यह है कि अपने विचार से तथा अन्य किसी भी प्रकार से उसे तीव्र वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, परंतु यदि धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति इन चारों गुणों से संपन्न महान साधु के साथ उसे ऐसा अतिशय ही स्नेह हो जाए जैसा भगवान से स्नेह होता है, तब देखे, सुने या बोले आदि जो कुछ क्रिया करे सब कुछ ऐसे बड़े संत की मर्जी के अनुसार ही करे कि जिनके साथ उसे स्नेह है, परंतु बिना उनकी इच्छा के वह ऐसी कोई क्रिया ना करे, तथा वह कदाचित संत की मर्जी से विरुद्ध आचरण करता है तो उसके मन में निरंतर भय रहा करे कि यदि मैं इनकी मर्जी के अनुसार आचरण नहीं करूंगा तो वे मेरे साथ स्नेह नहीं रखेंगे। इसलिए वह उन संत की मर्जी के अनुसार आचरण किया करता है। अतः संत के साथ यदि अत्यंत स्नेह हो गया तो वैराग्य ना होने पर भी उसका त्याग पार लग जाता है। देखिए ना, हमारे सत्संग में भक्त स्त्रियां, पुरुष तथा परमहंस सभी का हमसे अपार स्नेह है। इसी कारण जो 2-3 अग्रगण्य स्त्रियां हैं उनके समान ही अन्य सभी स्त्रियां पंचव्रतों का पालन करती हैं। वे सब मन में समझती हैं
कि यदि हमने सावधान होकर व्रतों का पालन नहीं किया तो महाराज का स्नेह हम पर नहीं रहेगा और वे हमसे अप्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार परमहंसों, अन्य सत्संगियों, ब्रह्मचारियों तथा पार्षदों में भी वैसी ही भावना है तथा देश देशांतर के हरिभक्त स्त्री पुरुष दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, परंतु सतर्कता पूर्वक व्रतों का पालन करते हैं और यह समझते हैं कि हम लोग यदि अच्छी तरह आचरण नहीं करेंगे तो महाराज अप्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हमारे स्नेह बंधन में बंधे हुए ये सब लोग दृढ़ता के साथ धर्माचरण करते रहते हैं। भले ही किसी को वैराग्य थोड़ा होगा और किसी को अधिक, इसका तो कोई मेल नहीं है। और पहले जब हम पंचाला में बीमार पड़े थे, उस समय यदि हमारा देहावसान हो गया होता तो आज आप सबकी परिपक्व प्रफुल्लित वृत्तियां हैं वैसी नहीं रहती। ऐसे समय तो जो तीव्र वैराग्यवान है वही धर्मरत रह सकता है तथा जिसने अपने जीव को सत्संग में स्नेहपूर्वक जोड़ रखा हो तथा हमारे साथ स्नेहपूर्वक जुड़ा हो, वह भी धर्मरत रहता है और भगवान को अंतर्यामी जानकर अपने अपने नियमों के अनुसार आचरण करते हैं, वही धर्मनिष्ठ रह पाते हैं। इनके सिवा दूसरों का तो कुछ ठिकाना नहीं रहता। इसलिए हमने जो प्रश्न पूछा था उसका यही उत्तर है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 29वां वचनामृत पूर्ण हुआ।